is Shubham Kaur. I am a BSc final year student and I am a published author. I recently have published my book No Pain, in which I have covered all the aspects which usually concern youth, and usually I have seen people they are more to depression. So I have covered some topics which usually matters a lot, but people usually stop to talk about it. So I have just given some example along with solutions. शुभम जी, ये जो किताब आपने लिखी है जिसका नाम आपने लिखा नो पेन, तो ये आपने लॉकडाउन के टाइम पे बनाई है क्या? कैसे सूझा कि किताब लिखें? यस सर एक्चुअली इसका जो थॉट है मुझे 10th से ही आना चालू हो गया था. एक्चुअली होता है ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में 9th तक के उतना मीन्स प्रेशर नहीं दिया जाता है, लेकिन जब भी हम बोर्ड्स में जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 10th का बोर्ड है, आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ऐसे में मेंटेलिटी एक बच्चे की ऐसी रहती है कि इन्हें आज तक मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि तेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है. 9th में ऐसा कभी नहीं, कोई माँ बाप नहीं कहेगा, लेकिन 10th के टाइम पे इवन आफ्टर पेरेंट्स के बाद टीचर्स भी बोलते हैं और रिलेटिव्स भी बोलते हैं. तो ऐसे में प्रेशर आना चालू हो जाता है. तो बच्चा ये सोचता है कि यार अगर मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा कुछ तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा. तो ऐसे टाइम पे बच्चों की थिंकिंग चेंज होने लगती है. ये हो गया 10th के बाद. 10th के बाद आता है डबल प्रेशर में आपको आता है 12th में. 12th में ऐसा होता है कि आपको एंट्रेंस भी देनी होती है, फॉर एग्जाम्पल JEE नीट. तो ऐसे में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. तो अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप जो आपका ड्रीम कॉलेज आप उसमें नहीं जा पाओगे. तो ऐसे में होता है कि काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में चले आते हैं. कुछ लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्लियर करते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उसे दिल में ले लेते हैं और फिर उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं. तो ऐसे में मैंने सोचा कि यानी अगर कुछ हो पाए अपनी तरफ से, कुछ कंट्रीब्यूट हो पाए, यानी अगर मैं थोड़ा भी कुछ डाइवर्जन ला पाऊँ ये चीज़ में, तो करके मैंने ये सोच के ये बुक लिखा है. आपकी उम्र के लड़के लॉकडाउन के पीरियड में PUBG खेलते हैं, नेट पे रहते हैं, फेसबुक पे एंजॉय करते हैं, आपने किताब लिख ली कैसे? सर एक्चुअली इसमें ऐसा था, PUBG एक्चुअली मैं गेमिंग ज़्यादा तो प्रेफर नहीं करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है. एंड सेकेंडली PUBG जब आया तो आई हैव सीन, जब मैं यूथ पार्लियामेंट गया था दिल्ली में, देयर वाज अ पर्सन और मैं उसको स्टार्टिंग से देख रहा था. एक्चुअली हमारा सेशन ऐसा था 6 से लेके 10 तक के हमारा कंटिन्यूस सेशन जाता था, जिसमें 1 से लेके 2 तक के हमारा रिसेस वाला टाइम होता था. तो जब हमारा रेस्टिंग पीरियड रहता था 10 बजे जब हमको सोना रहता था, तो वो बंदा PUBG एडिक्टेड था एंड ही वॉज लाइक वो सोता ही नहीं था. वो लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे सोता था एंड हमको सेशन के लिए 6 बजे निकलना होता था. तो ऐसे टाइम में मैंने तभी ये सोच लिया था कि यार ये चीज़ इसका एडिक्शन बनाना ही नहीं है. तो ऐसे टाइम पे फिर जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के टाइम पे मुझे लगा ही था कि काफ़ी लोग इसमें एडिक्शन रहेंगे. तो मैंने भी एक बार इंस्टॉल किया था, बट मुझे पता नहीं, इंटरेस्ट था ही नहीं, तो देयरफॉर मैं उसे अनइंस्टॉल कर दिया तुरंत ही. फिर बात आई खाली समय क्या करूँ, स्टडीज़ थी तो स्टडीज़ करके हो गया था. देन आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, किताबें मिल नहीं रही, बुक स्टोर सब बंद थे. ऐसे टाइम पे क्या कर सकते, तो कर सकते अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते. सो आई वेंट फॉर लर्निंग. तो मैंने HTML5 CSS3 ऐसे करके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी और फिर कुछ खुद की वेबसाइट्स बनाई. आफ्टर विच आई वेंट फॉर लर्निंग अबाउट माई ड्रीम स्किल्स. तो ड्रीम स्किल्स में मेरा पैशन है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर. सो आई कवर्ड लाइक 2-3 कोर्सेज एंड 1 कोर्सेज फ्रॉम जयपुर. तो वहां से करने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ यार अपना यानी स्किल्स डेवलप हो रही है. तो ऐसे टाइम पे अब क्या करना चाहिए, मुझे मेरा इंग्लिश थोड़ा बेटर करना था. तो बेटर करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगी है दैट यू कैन राइट और स्पीक. सो स्पीकिंग वाला पार्ट तब तक के मुझे लगता है बेटर नहीं होगा जब तक कि यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज और यू कैन हियर. जब तक कि आप सुनोगे नहीं, आप बोल नहीं पाओगे, ऐसा मुझे लगता है. देयरफॉर आई स्टार्टेड टू हियर एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड टू राइट. तो अब अगर आपको लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा. तो जो मेरी सोच थी 10th के बाद, जो मैंने सोचा था ऐसे मुझे लिखना है, एक बोल सकते हैं ना, एक फैंटेसी होता है कोई भी चीज़ का कि हाँ कॉलेज लाइफ में मुझे ये चीज़ करनी है. तो वो चीज़ का मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया कोरोना का. तो फिर मैंने उसे कंटिन्यू रखा. जब मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली गणेश चतुर्थी तब एंड हुआ था और तब मेरा बुक का फर्स्ट चैप्टर लिख के हो गया था. तो एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि हाँ यानी ये टाइम है मुझे अपना मेरे खुद की एबिलिटी देखना है कि मैं कितना कर सकता हूँ. तो देन मैं पूरा इसके ऊपर पूरा इन्वॉल्व हो गया था. और किससे इंस्पायर होके आप ये राइटिंग का आपने जो किया है, किससे इंस्पिरेशन मिलती है आपको? सर इंस्पिरेशन तो सर बहुत सारी है. सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे बाजू बैठे हैं मेरे पापा जी. एंड सेकेंडली इंस्पिरेशन जो है सर, इंस्पिरेशन विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड
is limited, but inspiration which comes from inside to outside is infinite. इंस्पिरेशन सर मेरे टीचर्स रहे हैं, एंड एक वर्चुअल इंस्पिरेशन रहे संदीप महेश्वरी, जिनको मैं 10 से ही फॉलो करते आ रहा हूँ. एक्चुअली मैं हमको उनका सेशन दिखाया गया था इन विच ही टॉक्ड अबाउट रियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. उन्होंने बताया कि आप अपने फेलियर्स और सेटबैक्स को कैसे आप कवर कर सकते हो. तो वो चीज़ मुझे लगी कि यार वो बंदा जिसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, वो यूट्यूब के माध्यम से मुझे यहाँ पर उनकी बातें इतनी डायरेक्ट दिल पे हिट कर गई. तो ऐसे टाइम पे मुझे इंस्पिरेशन लगे, एंड दैट फिर उनके जो वर्ड्स थे वही मेरे दिमाग में घूम रहे थे. एंड देन मैंने सोचा कि हाँ, जो मैंने 10th में सोचा था वो मुझे अभी करना चाहिए. ये टाइम अच्छा है क्योंकि ये टाइम बाद में आएगा नहीं. तो जहाँ पर अगर आप टाइम वेस्ट कर दोगे, उससे अच्छा मैं टाइम यूटिलाइज करता हूँ. चैनल के माध्यम से आज के जो युवा लड़के हैं आपकी उम्र के, आपसे और ज़्यादा, आपने किताब में एक पर्टिकुलर एज के लोगों के लिखा है, 20-30 साल के उम्र के तक लोगों के लिए भी लिखा हुआ है. इन सारे लोगों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे? सबसे पहले आप छोड़ दीजिए, जो समय गया उसका कुछ नहीं कर सकते. आने वाला समय आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका समय है उसको आप काउंट कर सकते हो. यू कैन मेक ईच सेकेंड काउंट. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हर एक सेकेंड है आप उसको यूटिलाइज करें. यूटिलाइज कैसे करें, हर एक स्किल्स डेवलप करें. एट द एंड आप जब सोने जाते हो तो आपके सोने के टाइम पे आपके फेस पे एक स्माइल आनी चाहिए. दैट स्माइल शुड कम विद सेटिस्फैक्शन. अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि आप अपने समय का अच्छा यूटिलाइज करोगे. एट द एंड आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया. जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ महीने कोरोना में मैंने भी वेस्ट किए, लेकिन मुझे लगता है कि बुक लिख के मैंने जो काम किया, मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया. नमस्ते, मैं शुभम की मम्मी हूँ. नमस्ते, मैं शुभम का पापा नुकेलाल गौड़ जी. किस तरह की खुशी आपको महसूस हो रही है? आपके लड़के ने मात्र 20 साल की उम्र में इतनी बेहतरीन किताब लिखा है, इसमें जिंदगी का पूरा सार छुपा हुआ है. क्या कहेंगे? उसका किया हुआ ये काम देख के, उसने जो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसको सही यूटिलाइज किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझसे छूट गया वो पूरा कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है. आप क्या कहेंगे? आपका लड़का एक बहुत अच्छा राइटर है. कैसे, कब पता चला आपको कि ये राइटिंग वगैरह कर सकता है? या फिर कोरोना काल में जब हमने देखा कि ये लड़का इतना, बाकी जो बच्चे हैं वो घर में रह के भी इंजॉय कर रहे, मोबाइल खेल रहे, मोबाइल में गेम्स खेल रहे और दूसरी चीजें कर रहे, लेकिन ये लड़का सिर्फ पुस्तक यानी किताबें देखते रहता है, कुछ ना कुछ लिखते रहता है, और अपने आप को उसने एक ऐसे दायरे में डाल दिया कि वो बस लिख रहा है और बाकी चीज़ों से हट गया. वो बाकी चीज़ों से उसको कोई ये नहीं. हम लोग घर में बोलते भी थे कि बेटा सब बच्चे खेलते हैं मोहल्ले में, तो आप भी जाओ खेलो. तो वो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ना लेते हुए वो बोलता, मम्मी नहीं, मैंने ये अपना एक लक्ष्य बनाया है तो मुझे इसको पूरा करना है. और वो उसमें राइटिंग करता था, तो हमको खुशी होती थी कि चलो कुछ अच्छा ही कर रहा है. अभी ऐसा समय चल रहा है तो इसमें लोग वैसे ही डरे हुए हैं, तो अपना बच्चा बाहर ना जाते हुए घर में रहकर कुछ अच्छा कर रहा है, जो हमको भी खुशी हो रही थी कि हाँ ये कुछ अच्छा करेगा करके. तो बहुत खुशी. ये जो किताब है इसका विमोचन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस इनके हाथ से हुआ है. किस तरह का एक स्वर्णिम अवसर था वो, क्या कहेंगे? उस समय तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना है कोई इतनी आसान बात नहीं है. और मेरे बेटे ने जो पुस्तक लिखा, तो फडणवीस जी ने टाइम दिया, उन्होंने शायद पुस्तक पढ़ी होगी, उनके पीए ने कहा था, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी इंतजार के बाद समय मिला, तब फिर ये इसका विमोचन हो पाया. अब जबकि एक राइटर बन चुका है, कम उम्र का इतना बेहतरीन राइटर, तो क्या कहेंगे आप अपने लड़के के लिए? और जो लोग चैनल देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? हम अपने लड़के को तो यही कहेंगे कि बेटा अभी ये तुम्हारी शुरुआत है, अभी इसको कंटिन्यू जारी रखो और लाइफ में खूब आगे बढ़ो. और इनकी उम्र के बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने पास जो आज समय है वो समय को वाया ना करते हुए उसका सही इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को सुधारें. अजी